हे गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट ट्रेडिंग। और ये है प्राइस एक्शन सीरीज। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट इंडेक्सेस का प्राइस एक्शन, वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस का, ट्रेड एनालिसिस, एंट्रीज एंड एग्जिट्स। राइट। तो आज का दिन जो था वो ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही अमेजिंग दिन था। ऐसे दिन ऑप्शन बायर्स के लिए हर दिन आने चाहिए। तो हम बात करेंगे सेंसेक्स और निफ्टी 50 की। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो वो हमारा मेन फोकस रहेगा, और हम निफ्टी 50 पे भी कुछ डिस्कशन करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी 50 की तरह। यहाँ पर मेरे पास ओपन है निफ्टी 50 का चार्ट। तो हम जैसे टॉप डाउन अप्रोच लेते हैं, ये वीडियो मैं थोड़ा आराम से बनाऊंगा आप लोगों को समझाते हुए कि चल क्या रहा है। तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था कि प्राइस जो है वीकनेस दिखा रहा है। राइट। निफ्टी 50 जो इंडेक्सेस हैं, मेजर इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी, वो वीकनेस दिखा रहे हैं और धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, लोअर लोज बना रहे हैं। कल हमने एक काफ़ी बुलिश जो कैंडल होती है मारूबूजो, वो हमने देखी थी, ग्रीन कैंडल बनती हुई। वहाँ पर एक यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी। पहले तो यहाँ पर एक सपोर्ट सा बना हुआ था, तो ये सपोर्ट जो है उससे नीचे प्राइस क्लोज नहीं हुआ, उससे प्राइस ऊपर ही क्लोज हुआ, इवन दो गैप डाउन प्राइस हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ था। सेकंड, ये जो कैंडल बनी थी, इसने ये जो लाइन आ रही है वो BCMA की लाइन है, BCMA की लाइन को ब्रीच करने की कोशिश करी थी और उससे ऊपर आ गया था। राइट। तो यहाँ पर हमें जो पावर ऑफ BCMA है वो देखने को मिली। तो 20 EMA ने क्या किया, इस अगर आप कभी भी देखो, कभी भी प्राइस में जाके देखो, अगर बुलिश है मामला, राइट, तो प्राइस 20 EMA से क्रॉस ओवर करके आएगा या 20 EMA से सपोर्ट लेगा। राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेयर्स ने पुश करने की कोशिश करी, मार्केट को नीचे नहीं कर पाए। नेक्स्ट वहीं पर रिकवरी हमें देखने को मिली। नेक्स्ट डे एक इनडिसीजन कैंडल देखने को मिली, ना बेयर्स नीचे पुश कर पाए ना बुल्स ऊपर पुश कर पाए। अगले दिन गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ, पर उतना ही फियर्सली गैप अप, सॉरी, उतना ही फियर्सली बुल्स ने पुश कर दिया मामला। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिली। एक तो ये जो सपोर्ट एरिया था, इस सपोर्ट एरिया को ब्रीच नहीं किया। राइट। एंड सेकेंडली, जो BCMA था उससे भी प्राइस ने सपोर्ट लिया। ओके। तो अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि हम BCMA और 200 MA को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। उसके पीछे एक रीज़न भी है कि ये जो दो EMAs हैं ये ट्रेंड इंडिकेट करती हैं। ये हमें ट्रेंड बताती हैं कि फ्लैट ट्रेंड है, साइडवेज है, कि बुलिश है, कि बेयरिश है। राइट। और यहाँ पर क्योंकि हम इतना बड़ा मूव ऑलरेडी लेके आए हुए हैं, इतना मूव हम इतना चल के आए हुए हैं, तो प्राइस यहाँ पर हल्का था, कुछ दिन रुका था और फिर से ट्रेंड करना शुरू हो गया है। राइट। और आज अगर देखोगे तो निफ्टी ने फिर से एक नया हाई बना दिया है। ओके। तो यहाँ पर कल ये मोमेंटम था। उसके बाद आज जो है, आज हम वहीं पर ओपन हुए, उससे ऑलमोस्ट वहीं पर जो हमारा कल का प्रीवियस डे हाई था, और वहाँ से हम सीधे कहीं पर रुके ही नहीं है और सीधे ऊपर आ गए। तो अगर हम 75 EMAs में देखें, सॉरी 75 टाइम फ्रेम पे देखें, तो ये हमारा सपोर्ट लाइन बना हुआ था, इस सपोर्ट लाइन से हम ऊपर आए हैं, यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके हैं, और फिर इधर भी हम देखेंगे तो 20 EMA से हम सीधे ब्रीच करते हुए ऊपर ऑलमोस्ट 400-500, आई थिंक 200-300 पॉइंट की कैंडल ये बनी है, और धीरे 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 फॉलो थ्रू हुआ है, और वहीं हम आ गए हैं जहाँ से हम ऑलरेडी लगभग 6-7 दिन पहले थे। राइट। तो ये था बड़े टाइम फ्रेम्स पे। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम्स। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अगेन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन हमें यहाँ देखने को मिला है। ये जो लाल लाइन आ रही है वो 200 EMA की लाइन है, और हमारी नीचे की जो लाइन है वो है, जो ब्लू लाइन है वो है BCMA। तो यहाँ पर कल की क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। इससे पहले हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे जब भी 200 EMA पे प्राइस आ रहा था, टकरा रहा था, बेयर्स उसको नीचे भेज रहे थे, टकरा रहा था, बेयर्स को नीचे भेज रहे थे। यहाँ पर यहाँ तक कि यहाँ एक बार गैप डाउन ओपनिंग हो गई थी। राइट। और अब क्या हुआ, क्योंकि ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और लोअर लोज लोअर हाइस प्राइस बना रहा था, कल इसने प्राइस को ब्रीच किया एक फियर्सली। यहाँ पर थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। प्राइस ने इसको फियर्सली ब्रीच किया था कल 200 EMA को, उसके बाद वापस हवर होके यहीं पर साइडवेज हो गया था, और आज प्राइस इसको ब्रीच करता हुआ गैप, शुरू में ही अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल ने ही प्रीवियस डे हाई को ब्रीच किया और सीधे ऊपर चले गया। जब प्रीवियस डे हाई ब्रीच हो रहा है फर्स्ट कैंडल में, इसका मतलब है कि हर नेक्स्ट लोअर हाई पे आप बाय करोगे। ओके। तो ये आपकी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी, या तो आप यहीं पर
एंट्री ले सकते थे, या फिर ये आपकी सेकंड अपॉर्चुनिटी थी, या फिर यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपकी बनती, या फिर जब ये मामला यहाँ पर हल्का सा एक काइंड ऑफ अ चैनल बनाया है इसने, तो आप यहाँ पर कहीं पर एंट्री कर सकते थे। तो लोड्स ऑफ एंट्रीज टुडे। ऑप्शन बायर और स्पेशली बुलिश अगर आप थे, अगर आप बुलिश बायर्स के साथ चलते हो, तो आपने काफ़ी अच्छी आज रिटर्न्स जनरेट करे होंगे, राइट। तो ये था निफ्टी। अब हम चलते हैं सिमिलर लाइंस पे सेंसेक्स की तरफ। तो सेंसेक्स ने भी सेम ही हमें फिनोमिनन दिखाया है, ऑलमोस्ट सेम ही। तो ये देखोगे, ये कल का प्रीवियस डे हाई था। यहाँ पर सेंसेक्स ने पहली कैंडल में इसको ब्रीच किया। 200 EMA और 20 EMA जो हमारे ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स हैं, ट्रेंड इंडिकेट करते हैं, जो उनसे ऊपर आया और फिर एक यहाँ पर एंट्री ले सकते थे आप, एक एंट्री आप यहाँ पे ले सकते थे, एक एंट्री आप यहाँ पे ले सकते थे, क्योंकि अगेन अगर बुलिश है मामला तो 20 EMA और 200 EMA से सपोर्ट लेगा, और अगर बेरिश है तो 20 EMA या 200 EMA रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो अभी ऑलरेडी एज सच कोई नेगेटिव न्यूज़ है नहीं, राइट। और सेकेंडली एक चीज़ आपको मैं और दिखाना चाह रहा था, वो है हीट मैप। तो ये है हीट मैप निफ्टी 50 का। इसमें अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे के सारे, जिस 2 प्लेयर्स को छोड़कर ऑलमोस्ट 48 जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सारे के सारे ग्रीन में हैं। और श्री राम फाइनेंस जो है उसने सबसे ज़्यादा आज रिटर्न्स दिए हैं 10% के। ओके, तो काफ़ी अमेजिंग, इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी अमेजिंग मूव था, जो भी निफ्टी 50 के इन्वेस्टर्स हैं। ओके, तो ये तो था प्राइस एक्शन। अब हम बात करते हैं, जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है वो है ऑप्शन बाइंग का, और हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ और देखते हैं कि किस ऑप्शन स्ट्राइक ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो ये है हमारा ऑप्शन चेन, और इस ऑप्शन चेन में अभी हम सेंसेक्स देख रहे हैं। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास 1000 का परसेंट का भी रिटर्न दिखा है, 12,000%, 13,000%, सॉरी 1100% बोल रहा हूँ मैं, 1000%, 1200%, ये सब हमें देखने को मिला है। तो कोई भी हम स्ट्राइक प्राइस उठा लेते हैं। आई थिंक मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ था यहाँ पर, जहाँ पर हमने ट्रेड्स लिए थे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं इस तरह, तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो ये है हमारा निफ्टी 50 का चार्ट, माय बैड, सेंसेक्स का चार्ट। और 80,100 जो था वो शुरू में ही इन द मनी हो गया था यहीं पर, तो इसलिए हमने 80,100 पे ट्रेड्स लिए। अब हमने क्या क्या ट्रेड्स लिए मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। पहला ट्रेड जो है, लेट मी हाइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स फर्स्ट, एक सेकेंड, ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, कोई बार हाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है 80,100 का चार्ट। ये ऑलमोस्ट सेम ही है एज सेंसेक्स का चार्ट, क्योंकि ये इन द मनी था, तो इन द मनी जो है ऑलमोस्ट सेम ही दिखा चलेगा एज द इंडेक्स, राइट। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल ने ही सीधे प्रीवियस डे का जो हाई था वो ब्रीच कर दिया था। फिर हम नीचे आए, हल्का सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग होते ही दोबारा से बुल्स वापस आ गए, उसको नए हाइट पे पुल करा, यहाँ पर पुल कर दिया इस इलाके में, फिर हल्का सा कंसोलिडेट हुआ प्राइस, फिर गया नीचे, यहाँ पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन यहाँ पर बुल्स फिर से बैठे हुए थे, यहाँ पर फिर उसको पुश कर दिया। अगर आप देखो तो ये काइंड ऑफ अ चैनल बन रहा है यहाँ पर, राइट, एक अप ट्रेंडिंग चैनल है। तो इस अप ट्रेंडिंग चैनल में यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते थे, यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, और या फिर जब चैनल ब्रेक हो रहा है इस यहाँ पे कहीं पे, तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे, ठीक है। उसके बाद हमें सीधे एक तगड़ा मूव देखने को मिला, जहाँ पर प्राइस जो है सीधे डबल हो गया। पहले एक बार प्राइस डबल हुआ था यहाँ पर, 2 या 3 गुना हो गया था, आई वुड से 3 गुना हो गया था यहाँ पर, और फिर हमारा प्राइस डबल हुआ है इस जगह पे। तो हमने जो ट्रेड्स लिए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे 2 ट्रेड्स लिए हैं मेन, जिसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:2, अगर हम छोटा सा रिस्क लेते तो 1:30, 40, 50 भी जाता, पर यहाँ पर हमने लगभग 30 पॉइंट के एसएल लिए थे। तो 30 पॉइंट के एसएल के हिसाब से हमारा 1:2, एक 16 का ट्रेड रहा है और एक 1:10 का ट्रेड रहा है। ओके, तो समझते हैं कि क्या ट्रेड लिए हमने लिया है। तो ये तो हमें पहले ऑलरेडी आइडिया है कि जो आज का ट्रेंड था वो बुलिश था, काफ़ी क्लियर ट्रेंड था, राइट, बुलिश ट्रेंड था। तो शुरू में हमने जो एंट्री ली है वो हमने ली है लगभग यहाँ पर, जब प्राइस इसको ब्रीच करके वापस आया, और जब इसको वापस ऊपर जाने लगा तो लगभग 300 के आसपास हमने एंट्री ली और 600 पे हमने एग्जिट किया। तो ये हमारा 1:2, ऑलमोस्ट पैसा जो है वो तो डबल हुआ है,
दैट्स वन थिंग। पर उसके अलावा हमने लगभग 30 पॉइंट का एसएल लिया। हमने जो प्रीवियस डे का हाई था स्ट्राइक प्राइस में, उसका हमने एसएल लिया। और बेस्ट पार्ट यह है कि प्राइस वहाँ कभी आया ही नहीं, देखने को ही नहीं मिला। प्राइस नीचे आया, सॉरी ऊपर गया, हल्का सा करेक्ट हुआ और सीधे चला गया ऊपर। और यहाँ पर एक चीज़ देखोगे आप, तो ये हमारा प्रीवियस एक स्विंग हाई सा बना हुआ है 600 पे। तो यहाँ पर आके फिर से प्राइस कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा 600 से 520 पे आया, फिर अपवर्ड जर्नी दोबारा शुरू करी। अब जैसे मैं आपको पहले दिखा रहा था कि एक अप ट्रेंडिंग चैनल है, यहाँ पर एक चैनल सा बना हुआ है। तो इस चैनल में आप यहाँ एंट्री कर सकते थे, यहाँ एंट्री कर सकते थे, यहाँ एंट्री कर सकते थे, राइट। ये एक चैनल सा है। तो हमने जो सेकंड ट्रेड लिया है वो लिया है चैनल के ऑलमोस्ट एंड पे। मैं इसको हटा देता हूँ, अभी हटा सकते हैं इसको। चैनल के एंड पे हमने ट्रेंड एंट्री ली है यहाँ पर, ऑलमोस्ट जहाँ पे चैनल ब्रेक हुआ है वेबसाइट पे, वहाँ पर हमने एंट्री ली है। तो ऑलमोस्ट हमारी एंट्री थी 700 के आसपास। और 660-70 ये जो स्विंग लो था, यहाँ पर हमारा एसएल लगा हुआ था। और धीरे धीरे हम इसको ट्रेल करते गए, ट्रेल करते गए, और ट्रेल करते हुए हम पहुँचे इस एरिया में, ठीक है। तो ये थे हमारे दो ट्रेड्स, बहुत ही अमेजिंग। और आज का जो गेन दिया है सेंसेक्स ने, वो अगर मैं आपको डे फ्रेम पे दिखाऊं तो ये ऑलमोस्ट पूरे हफ्ते का सबसे ज़बरदस्त आज का गेन रहा है। तो आज निफ्टी और सेंसेक्स ने ऑलमोस्ट 2% के 1.76 और 1.62% के गेन दिए हैं। तो जैसे मैं बोल रहा था कि ऑप्शन बायर्स के लिए ऐसे दिन हमेशा आने चाहिए, इतनी वॉलेटिलिटी और इतना मूवमेंट हमेशा आना चाहिए, मोमेंटम रहेगा तभी ऑप्शन बायर रहेगा, राइट। एक चीज़ और देखते हैं, क्या हमारे पास कोई ज़ीरो हीरो ट्रेड था कि नहीं था, राइट। तो इसके लिए मैंने आई थिंक एक आपके लिए निकाल के रखा हुआ था। आई थिंक जो हमारा ज़ीरो हीरो था आज का वो था 80,000। हम हाइस्ट हाई देख लेते हैं सेंसेक्स का, वही पता चल जाएगा। जस्ट अ मोमेंट। ओके, 81,500 आएगा आज का ज़ीरो हीरो रहा होगा। उप्स, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो ये है आज का हमारा ज़ीरो हीरो ट्रेड। तो गाइस, ये ऑप्शन हमारा जो था दिन भर बैठा रहा। यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट, ये था ऑलमोस्ट 2 रुपये पे, 3 रुपये पे, राइट। 3 रुपये से ये सीधे गया है 40 रुपये पे, फिर करेक्ट हुआ है, साइडवेज हुआ है। जब भी मैंने पहले ही बताया, जब भी ऑप्शन अगर ऐसे साइडवेज हो जाता है, राइट, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसको ध्यान से देखो पहले, और उसके बाद ऑब्जर्व करते हुए ये देखो कि वो ब्रेक डाउन दे रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है, राइट। अप साइड में ब्रेकआउट दे रहा है कि डाउन साइड में ब्रेकआउट दे रहा है। मोस्ट लाइकली अगर वो इतनी देर कंसोलिडेट हो रहा है तो वो अप साइड में ही ब्रेकआउट देगा और काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा, राइट। बहुत शार्प फास्ट मूव आएगा और आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो यहीं पे देख लो, ये हमने ट्रेड लिया नहीं था पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये काफ़ी देर से इस एरिया में हवर कर रहा था। अगर आप इसको 10 रुपये पे, 11 रुपये पे, 20 रुपये भी अगर आप इसको एंटर करते तो हमारा 20 रुपये से ये ऑलमोस्ट गया है 140-150 के आसपास, विच इज़ अगेन 6 गुना 7 गुना यहाँ पर पैसा हुआ है। तो जो कहते हैं ना कि 4 दिन में पैसा डबल, 5 दिन में पैसा डबल, वो यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग में विद इन 10 मिनट ही हो जाता है। लेकिन आपको बस अपना डायरेक्शन सही रखना है, नहीं तो आपका पैसा जो डबल होने की जगह आपका पैसा आधा हो जाएगा, अगर आपने एसएल वगैरह नहीं लगाया है, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो। ओके, तो ये था रियल एज ट्रेडिंग गाइस, ये था निफ्टी 50 और सेंसेक्स का प्राइस एक्शन एनालिसिस। बहुत ही अमेजिंग एक्सपायरी थी। अगर आप लोगों ने कुछ भी ट्रेड्स लिए हैं, प्रॉफिट्स वगैरह बनाए हैं, प्लीज़ शेयर करो, एंड या लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड वन।